हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन जिहादियों के ऊपर बेस्ड है जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक कुख्यात नेम मुनावर फारूकी, जो एक प्रोपेगेंडा के तहत हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। जब इसके अब्बू ने इसको पंचा साटने का काम बोला तो इसने साफ इनकार कर दिया और स्टैंड अप कॉमेडी ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि इसे पता था कि अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा तो इसे कुछ मुस्लिम समाज और कुछ सेकुलर लोग इसे सपोर्ट करेंगे। और ये देखिए ये कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, और जैसे श्री राम जी का मजाक उड़ाया इसने। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। फिर क्या था, इसके कारनामे देख के हिंदू समाज को ठेस पहुंची और ये भाई पेले गए। रुक तेरे को इस्लाम की खूबसूरती दिखाता हूँ। अगर तू इस्लाम पे कमेंट करता तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता था। और ये तो भला हो हिंदू समाजों का कि तुझे सिर्फ मार के छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है फ्रांस की, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया तो अलकायदा के लोग आए और मैगजीन में काम करने वाले 12 लोगों को गोली मार के चले गए, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने कहा फिर कमलेश तिवारी ने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया तो कुछ मुस्लिम्स आए, उसको गोली मार के चले गए, जिसको देख के पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने कहा फिर मुनावर फारूकी ने राम पे जोक्स किए, जिसके बाद मुस्लिम्स ये हैशटैग चला रहे हैं, मैं मुनव्वर फारूकी के साथ हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे लिए शर्म की बात यह है कि कुछ हिंदू इसकी टिकट खरीद के और अपने ही भगवान पे मजाक उड़ते देखने जाते हैं और इसका ये बाइकआउट नहीं करते। और इसको जेल में बंद कर दिया गया लात घूसों के साथ में, और इसको बहुत दिनों तक बेल नहीं मिला क्योंकि इसके कागज़ 2002 के दंगों में जल गए थे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको हेट किया जाता है और इसको जहाँ देखो उधर लात मुक्के से कस दिया जाता है, वो लोग ये क्लिप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक घटिया कॉमेडियन के बारे में जिसका नाम है मुनावर फारूकी, जिसने एक जोक बनाया था भगवान राम और माता सीता के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग था हमारे रिलीजन और हमारे भगवान के लिए भी। और दोस्तों इस तरीके के कॉमेडियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे काफी सेलेक्टिव कॉमेडी करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट करने के लिए, जहाँ पर इन्हें पता रहता है कि एक कम्युनिटी इस चक्कर में इन्हें अपोज करेगी और वहां पर इन्हें बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा और उसकी वजह से इनकी वीडियोस पे और भी ज्यादा व्यूज आएंगे। इसी वजह से इस कॉमेडियन के 12 शोज अभी तक कैंसिल हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसे अपोज कर रही है। और दोस्तों इस मैटर के ऊपर एक और इशू उठाया जा रहा है, जो कि ये है कि ये बंदा एक मुस्लिम है, तो इस वजह से इसके साथ एक पार्शियलिटी हो रही है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ एक पार्शियलिटी हो रही है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये बात एकदम गलत है। अगर जो ऐसा होता तो इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन जाकिर खान नहीं होते, कोई और ही होता। दोस्तों इसी वजह से इंडिया में जाकिर खान को सब लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी के रिलीजन के ऊपर या किसी के रिलीजन को मॉक करके जोक नहीं बनाते हैं, वो अपने रियल जोक्स लाते हैं जिसके ऊपर पब्लिक हंसती है। ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अब कुछ रिसेंट की बातें करते हैं इसके बारे में। इसने एक लॉकअप शो ज्वाइन किया है जो अल्ट बालाजी और MX प्लेयर द्वारा ऑर्गेनाइज है। इसका ये फेक प्रोपेगेंडा यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कोई अपोज करने वाला मिल ही जाता है अगर आप गलत करते रहते हो तो पायल ने इसका भरपूर अपोज किया और इस जिहादी की बहुत जल्दी है पायल से। और पायल एक सनातनी है, इसलिए उसका हमको सपोर्ट करना चाहिए और हमको ही नहीं पूरे हिंदू समाज को उसका सपोर्ट करना चाहिए। और जो चीज़ें गलत है जो चीज़ें सही है वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही है। मैं ये लॉकअप शो को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमको पायल का सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे ये बस इतने पार्टिसिपेंट है तो पायल का ही क्यों नाम ले रहा है। मैं क्यों नाम ले रहा हूँ मैं आपको भी दिखाता हूँ।
saying you are promoting. That's what she's telling me. Halal meat should be banned. She's telling me you're promoting. Do you have any sense of the talk? Disgusting. Do you have any sense of what to talk? सच्ची you're promoting. तेरे lawyer को बोल तैयार होने. हाँ, lawyer को बोलूंगी. Fucking. देखती हूँ कैसे take talk है. You come near me, touch me, come near me. Get lost. Get lost. Halal meat, promote. Halal meat, promote. That is what halal meat does. And you are a product of that. Yes, you are a product of that. You are a product of that. Out of it. Out of it. Out of it. You are not in court. What do you mean out of here? I don't talk to you. Don't stop. या तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अल्ट बालाजी ने एक वोटिंग प्रोसेस चालू की है, वहाँ पे हमको कैसे भी कैसे करके पायल को जिताना है। और इस जिहादी को इंटरनेशनल फंडिंग्स और मुस्लिम सपोर्ट आ रहे हैं, और न कि बस मुस्लिम सपोर्ट, कुछ अज्ञानी हिंदुओं भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बी यूनाइटेड और पायल को जिताने का एक प्रयास करें हम। हाउ टू वोट पायल को मैक्सिमम वोट कैसे दे, ये वीडियो में देख लें। पायल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे दे सकते हैं हम लॉकअप शो के लिए। बहुत ही सिंपल है, अपने ब्राउजर से जाके आल्ट बालाजी टाइप कीजिए, लैपटॉप डेस्कटॉप आपके फ़ोन में कहीं से भी कर सकते हो। आल्ट बालाजी टाइप कीजिए, ये खुलेगा साइट, यहाँ जाइए। यहाँ जाने के बाद आई एम ओवर 18 मैसेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये 3 जो सिंबल्स है लाइंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आप कुछ भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन डोमेन होना चाहिए @google.com, @yahoo.com, @yahoo.co.in, @hotmail.com या outlook.com। यानी इन 5 डोमेन का ही यूज करना पड़ेगा। इन 5 में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। रैंडम डोमेन मत यूज कीजिए, जैसे @xyz.nm, वो वैलिड नहीं है। @google.com, @yahoo.com, @yahoo.co.in, @outlook.com, @hotmail.com, यही वैलिड है। तो यहाँ जाके अगर मैं रैंडम नेम देता हूँ, nitya12reddy@gmail.com, तो मैं उसी को कॉपी भी कर लूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे जाऊंगा। नीचे जाके मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन कंटिन्यू फ्री, यहाँ भी वही कॉपी कर दूंगा जो मैंने ईमेल एड्रेस यूज किया था। कंटिन्यू क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सेकंड टाइम लगेगा। उसके बाद वोट हियर में जाऊंगा, सुपर वोट स्क्रॉल करके पायल का नाम सिलेक्ट करूंगा। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करूंगा, सबमिट करूंगा। सुपर वोट चले गया। नॉर्मल वोट सिर्फ और सिर्फ पायल को ही वोट करना है, पायल पे सिलेक्ट करूंगा। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस सिलेक्ट करूंगा, सबमिट करूंगा। तो हो गए मेरे 11 वोट्स। अब मैं फिर से और एक बार वोट दूं। ये प्रोसेस करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोटिंग कर सकते हैं पायल के लिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंदुत्व।